जैसा कि आपने देखा होगा, एक बहुत ही एक्साइटिंग कंपनी आई थी जिसका नाम है वाइसो ब्लू। और आपने देखा होगा, स्पेशली मेरा फेवरेट पल था जब जया जी जो है वो ब्लू कलर के कपड़े को एकदम तेजी से फेंकती हैं और कहती हैं कि ये सब की बदलाव शुरू हो जानी चाहिए। तो जया जी, श्वेता, कंग्रेचुलेशंस आपको। Thank you so much. आपको एक्सपेक्टेड था कि आज आप डील कन्वर्ट करेंगे? We wanted it to happen, but we were not sure. और आपका क्या व्यू था श्वेता? मतलब मुझे एक्सपीरियंस करना था क्योंकि ये काफी अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए भी, तो मजा आया। इट वाज एक्साइटिंग टू गेट एन ऑफर एंड आई एम ग्लैड दैट वी सॉ द विजन, तो मजा आया, इट वाज गुड। और मेरा मानना ये है कि आपके बिजनेस में कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद, देखिए, टैंक का फॉर्मेट ऐसा है कि वो एक समय के लिए हम लोग अंदर रहते हैं, उसमें आपको बोलने का वक्त उसका शायद 0.5% वक्त मिलता है। तो कई सारी चीज़ें आपकी बिजनेस की जो आप कह नहीं पाए होते हैं, उसके बारे में लोग एज्यूम कर लेते हैं। मेरे लिए आपकी 3 चीज़ें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। पहला ये है कि आप दोनों ने बहुत कठिनाई देखी और उन कठिनाई को लेकर के आपने कभी भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। आपने कहा कठिनाई है तो है, हम अच्छा बिजनेस बनाएंगे। दूसरा, आप बिजनेस में इतने भी, आपको ग्रो करना है बिजनेस, पर आप इतना इमोशनल नहीं हो गए कि आपने अपना घर परिवार का छोड़ दिया। क्योंकि देखिए, ये जो है लंबा रेस है। अगर आप उस समय में, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब आपने कहा कि हम लोग अपना सैलरी छोटा, बहुत कम सैलरी लेते हैं बट थोड़ा सा लेते हैं कि उससे एक सस्टेनेबिलिटी गारंटीड रहती है। क्योंकि मेरा मानना है, अगर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती, देयर इज नो चांस। और तीसरा जो मेरे लिए सबसे फेवरेट था, इसकी जो आपके कस्टमर्स हैं उनके ऊपर आपका पूरा बेजोड़ ध्यान है। आप अपने कस्टमर्स को बाय नेम, बाय नंबर, सारी डिटेल जानती हैं। तो मुझे वो बहुत खुशी हुई। तो ये बताइए, आपको डील होगी कि नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं था? आप लोग शार्क टैंक देखते रहे पिछले 1-2 सीजन आपने देखा था? यस, या सब देखा है। क्या पसंद है आपको शार्क टैंक के बारे में? सो मैंने तो पहले तो शार्क टैंक यूएस भी देखा हुआ था, फिर जब शार्क टैंक इंडिया आया बहुत ही एक्साइटेड थी बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलती है ये देखने से। लाइक जब 2 साल पहले जब शार्क टैंक इंडिया नहीं भी था तब लगा भी नहीं हम शार्क टैंक जैसे कोई कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब ये साल 3rd सीजन स्टार्ट हुआ तब हमारी कंपनी भी वो स्पेस में थी कि नहीं, अब भी जाना है, क्योंकि अभी ग्रोथ का समय है, अभी जाना ही है। सो इट वाज अ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक टाइम फॉर अस, तो अच्छा लगा। और आपके लिए पिछले 2 आपने शार्क टैंक यूएस देखा, वहां पे आपके फेवरेट शार्क कौन है? आई थिंक डेमन एंड मिस्टर वंडरफुल। उनको सबकी नॉलेज होती है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव लर्निंग। तो जब वो कुछ भी बोलते हैं कि मेपल ट्री से मेपल सिरप निकाल दिया, लोग हंसते हैं आपको कैसे पता, बट इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट ही नोज एवरीथिंग, सो आई लाइक दैट। देखिए, आपको सुनकर के जो है मुझे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस समझ में आती है। हमारी मॉम जो है, बस अपने आप को बिजी रखने के लिए, तो हम लोग का नाता ईस्टर्न इंडिया से है, तो हम उड़ीसा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो पर अभी तो गुड़गांव रहते हैं। तो माँ कई बार जो है कलकत्ता जाती हैं, वहाँ से चादर कपड़े सब लेकर के आती हैं, और वो भी जो आसपास के घर हैं वहाँ पे उसे सेल कर देती हैं, तो अपने आप को बिजी और एंगेज रखने के लिए। तो मुझे रिसेंटली उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि ये शार्क टैंक में अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। तो मैंने कहा कि आप जब अभी इस साल, क्योंकि थोड़ा माँ का थोड़ा उतना वो नहीं रहा है एंथुजियाज्म, तो इस साल मैं उन्हें सेट में नहीं लेकर के आ पाया हूँ, पर मेरा दिल है कभी मैं लेकर के आऊँ। पर उन्होंने कहा कि पर आपके साथ तो मैं सेट में जाके बस देख ही सकती हूँ क्या शूट हो रहा है, मुझे तो अप्लाई करना है और मुझे आके पिच करना है। तो मैंने कहा आप मेरे से डील लोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे तो लेंगे ही, पर अगर विनीता से मिल जाता तो और तो मैंने कहा घर में ही प्यार नहीं मिलता। चलिए, आखिरी सवाल आप लोगों से, आप जो बिजनेस बना रहे हैं, ये कैटेगरी क्रिएशन का आप काम कर रहे हैं, मुझे अभी भी ना आई एम नॉट एबल टू पुट अ फिंगर ऑन टू इट, बट एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जिसके कारण मेरा बिलीफ था। आपने सुना होगा, मैंने कहा कि आपके बिजनेस में टाइम में मुझे अभी भी शायद 90% का कॉन्फिडेंस है, बट 100% आप दोनों पे कॉन्फिडेंस है। उसका कारण यह है कि देखिए, आपने इंडिगो फ्लाइट्स देखी होंगी, उस पे ना उन्होंने पूरा प्रोडक्ट जो है कोशिश किया है कि 1 चार्ली कस्टमर, जो 1 सी होती है सीट, उसको 1 चार्ली कहा जाता है, वो सीट पे थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, ज्यादा लेग स्पेस होती है। तो कहते हैं ये कस्टमर्स ना इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो ये कस्टमर जो सामान खरीदे उसे देख करके बाकी लोग भी उसी को खरीदने लगेंगे। मेरा मानना आपके प्रोडक्ट में वही अपॉर्चुनिटी है। जितने मैंने क्रिएटिव के लोग देखे, उन लोगों को आपके प्रोडक्ट्स पसंद है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी ओपिनियन मैटर करती है। अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद आने लग गया
Yeah. तो फिर मेरा मानना है बाकी लोगों को तो आपका प्रोडक्ट पसंद आ ही जाएगा। तो आप लोग का मानना है कि ये 100 करोड़ का बिजनेस आप लोग इन्हीं प्रोडक्ट से बना सकते हैं? 200% यस, लेकिन मार्केट बनाने के लिए जो आपने कहा, आई एम कम्प्लीटली अग्रीइंग विद दैट। हमारा थोड़ा विजन भी वही है, थोड़ा एजुकेशन, थोड़ा टीचिंग, थोड़ा BTS समझाना। आई कम्प्लीटली अग्री, आई थिंक वी स्टार्ट देयर, लेकिन बहुत बड़ा हो सकता है। 200% वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। और देखिए अपने को ना जिंदगी में समय बहुत है, तो आप इस पे लगे रहें। अच्छे दिन आएंगे, थोड़े कठिनाई के भी दिन आएंगे, आए भी हैं पहले, आपने रुकना नहीं। Yeah. अगर आप लगे रहें तो मेरा मानना है कि Why So Blue will take over India and the country which loves blue will say Why So Blue. All the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.